नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाधीन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश यादव। नीतीश कुमार फॉरवर्ड फैक्टर के सियासी रथ पर सवार हो चुके हैं। लालू यादव से इतर स्वर्णों को साधने की विशेष प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार बड़ी सीधी चाल से सबको बारी बारी साधने में जुट गए हैं। जाति सर्वेक्षण से दलित पिछड़ों पर डोरे डाल और अब स्वर्णों को साधने की कोशिश में लग गए हैं। राजपूत समाज में पकड़ रखने वाले आनंद मोहन से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की जगह भागवत झा आजाद के बेटे राजवर्धन को एमएलसी बना दिया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपनी अपनी अलग तैयारी में जुटी हुई है, भले ही वह किसी गठबंधन का हिस्सा क्यों न हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी जेडीयू को मजबूत करने में लग गए हैं। हालांकि वो जितना मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनका सहयोगी पार्टी आरजेडी को ही नुकसान हो सकता है। नीतीश कुमार को इस कवायद से कितना फायदा होगा, यह चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। सियासी जानकार के मुताबिक नीतीश कुमार हमेशा से एक सियासी इक्का अपने पास रखकर चलते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार के बिना बहुमत होने के बाद भी बिहार में वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने आरजेडी से इतर पार्टी की प्लानिंग को विस्तार देना शुरू कर दिया है। जातीय जनगणना के बाद से उन्होंने लोगों के मिजाज को भांपा है। उसके बाद वह स्वर्णों को रिझाने की कवायद में जुटे हुए हैं। हालांकि सभी राजनीतिक जातियों में उनका प्रभाव कायम रहे, इसके लिए भी वो प्रयासरत है। राजपूत बिरादरी के लिए आनंद मोहन पर नजर बनाए नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जाति सर्वेक्षण से बिहार में स्वर्णों का तबका नाखुश है। हालांकि उसे भयभीत होने की कोई वजह नहीं दिखती है, इसलिए कि आर्थिक रूप से पिछड़ों को छोड़कर स्वर्ण समाज को आरक्षण नहीं मिलता जिसके छीने जाने का कोई खतरा हो। दलित और पिछड़ी जातियों की तरह सरकारी इमारत भी स्वर्ण समाज को नहीं मिलती। स्वर्ण समाज की नाराजगी दूर करने के लिए ही नीतीश कुमार ने आनंद मोहन से तब मुलाकात की जब लालू ने उनसे मिलने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, ठाकुर का कुआं के खिलाफ आनंद मोहन और उनके बेटे के बयान पर लालू यादव ने नाराजगी भी जताई थी। नीतीश के लिए यह अनुकूल अवसर था। सियासी थॉट तलाश रहे आनंद मोहन से उन्होंने करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। माना जा रहा है कि आनंद मोहन की राजनीति शुरू से ही लालू के खिलाफ रही। आरजेडी के साथ रहकर आनंद मोहन कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने नीतीश के साथ तालमेल बैठाने की तरजीह दी है। ब्राह्मण समाज से जयवर्धन को बनाया गया एमएलसी। अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार ओबीसी ईबीसी जाति आधारित जनगणना कर पहले सभी को जाति में बांट दिए, तो वही अब राजपूत समाज के बाद नीतीश की नजर ब्राह्मण पर है। अपने मंत्रिमंडल में नीतीश ने संजय कुमार झा को पहले से ही शामिल कर रखा है। संजय उनके बेहद भरोसेमंद मंत्रियों में माने जाते हैं। अब नीतीश ने ब्राह्मण बिरादरी पर पकड़ मजबूत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे राजवर्धन आजाद को अपनी पार्टी से एमएलसी बना दिया है। यह सीट उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे से खाली हुई थी। कायदे से अगर देखें तो यह सीट कुशवाहा समाज के कोटे की यह सीट किसी कुशवाहा नेता को ही मिलनी चाहिए थी, पर जेडीयू के कुशवाहा नेता ताकते रह गए और राजवर्धन को यह अवसर मिल गया। जेडीयू के ब्राह्मण नेता इससे गदगद है। नीतीश कुमार ने ब्राह्मण समाज से देवेश चंद्र ठाकुर को पहले मंत्री और फिर बिहार विधान परिषद का सभापति बनाया। इसी तरह संजय झा को पहले पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और बिहार राज्य योजना परिषद का सदस्य बनाया। अभी संजय झा बिहार मंत्रिमंडल में जल संसाधन विभाग के मंत्री है। राजवर्धन आजाद को भी पहले बिहार विश्व सेवा आयोग का 2 बार अध्यक्ष बनाया गया था। अब उन्हें नीतीश कुमार ने एमएलसी बना दिया है। इन दिनों नीतीश कुमार लगातार मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की थी। उन्हें पार्टी की नीतियों को सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए किए जा रहे काम की जानकारी दी। मुसलमान में जेडीयू की पकड़ कमजोर हुई। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नाराजगी साफ दिखाई दी थी। जेडीयू ने अपने 11 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। हालांकि आरजेडी के लंबे समय तक नेपथ्य में रहने के कारण मुस्लिम वोटर जेडीयू की तरफ मुखातिब हो गए थे। मुसलमानों को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से पंगा तक ले लिया था। बिहार में बाढ़ राहत के लिए भेजे उनके न सिर्फ पैसे लौटा दिए थे, बल्कि उनके साथ भोज कार्यक्रम इन मौके पर कैंसिल कर दिया था।
जाति सर्वेक्षण से दलित ईबीसी में बनाई है पकड़ नीतीश कुमार ने। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जाति सर्वेक्षण का काम हुआ है। केंद्र सरकार के इनकार के बाद बिहार सरकार ने अपने खर्चे से सर्वेक्षण कराया। इसमें अति पिछड़ों की आबादी सर्वाधिक निकलकर सामने आई है। दलितों की आबादी भी तकरीबन 19% दिखी। नीतीश ऐसा जरूर मानते होंगे कि अपनी जाति की आबादी देखकर अति पिछड़ों और दलित काफी खुश होंगे। इसका चुनावी लाभ भी मिल सकता है। हालांकि इसका चुनावी लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि सभी राजनीतिक पार्टी जाति आधारित जनगणना को चुनावी मुद्दा बना करके लोगों को बीच पेश करने की काम कर रहे हैं। जैसे कि नीतीश कुमार कहते हैं कि अगले विधानसभा सत्र के दौरान जाति आधारित सर्वेक्षण के आंकड़ों पर चर्चा होगी और इसके लिए सर्वसहमति से नीतियां बनाई जाएगी। सनद रहे कि जाति सर्वेक्षण के लिए भी नीतीश कुमार ने आम सहमति बना ही ली थी। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार पहले जाति आधारित सर्वेक्षण कराते हैं, उसका रिपोर्ट जारी करते हैं, फिर जाति आधारित सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट से जो जाति नाराज है उन जातियों को लुभाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये भी मान रहे हैं कि जाति आधारित सर्वेक्षण का फायदा सीधा सीधा चुनाव में पड़ेगा। हालांकि इसका फायदा चुनाव में पहुंचता है या नहीं पहुंचता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और भी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्वाधीन भारत न्यूज। यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वाधीन भारत न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज स्वाधीन भारत न्यूज को फॉलो, शेयर, लाइक एवं कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।